मई 2026 पिछले सिर्फ 25 दिनों में आपके और हमारे जेब से चुपचाप पैसे निकाले गए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 बार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 114 रुपए टच कर रहा है तो दिल्ली में ये शतक पार कर चुका है। सिर्फ एक महीने में 7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकार हमें लूट रही है? क्या जानबूझकर टैक्स वसूला जा रहा है या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपागेंडा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सीधे फैक्ट, सैटेलाइट मैप और ऑफिशियल डेटा। आज बात होगी उस समुद्र के रास्ते की जो हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन आपके जेब का बजट तय कर रहा है। एक पेट्रोल पंप पे आए, पेट्रोल बंद है। दूसरे पेट्रोल पंप की तलाश में ये हम लोग आगे बड़ी लाइन में लग गए, तब पेट्रोल मिलेगा। ये हाल है लखनऊ यूपी की राजधानी है। क्यों हमारे रेपिडोल है भाई, ले भाई। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें अपनी नजर मुजफ्फरपुर या दिल्ली से हटाकर इस समुद्र के पतले रास्ते पे ले जानी होगी। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे संवेदनशील ऑयल चौक पॉइंट। दुनिया का 20 से 35% क्रूड ऑयल सिर्फ इसी 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरता है। फरवरी और मार्च 2026 में जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, तो इस रूट पर चलने वाले कमर्शियल शिप पर हमले शुरू हो गए। शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस कॉस्ट 300 तक बढ़ गया। कई जहाजों ने तो रास्ता ही बदल दिया। नतीजा, ग्लोबल मार्केट में अचानक 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल गायब हो गया। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड उतना ही रहता है तो क्या होता है? कीमतें आसमान छूती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देखते ही देखते $160 प्रति बैरल लीटर पार कर गया। अब आप सोचेंगे कि इसमें भारत का क्या कसूर है? कसूर सिर्फ इतना है कि हम अपने जरूरतों का 85 से 90% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। रॉयटर्स और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती है कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे IOC, HPCL ने करीब 76 दिनों तक अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई ताकि देश में हाहाकार न मचे। वो रोज लगभग 1000 करोड़ का घाटा सह रही थी, लेकिन मई आते आते यह घाटा स्टेबल नहीं रहा और मजबूरन ये बोझ हमारी और आपकी जेब पर डाला गया। और ऊपर से कमजोर होता रुपया जो इस आग में घी का काम कर रहा है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रूस जो हमें रास्ता तेल दे रहा था, उसने भी अपनी डोमेस्टिक सप्लाई बचाने के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल एक्सपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा दिया। यानी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की किल्लत और बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर क्रूड ऑयल पूरे भारत के लिए एक ही रेट पर आता है तो बिहार में पेट्रोल 114 रुपए क्यों है और दिल्ली में 98 रुपए क्यों है? अंडमान में यह तो सिर्फ 88 रुपए है। यह भेदभाव क्यों? राज्य सरकार का टैक्स VAT, हर राज्य पेट्रोल पर अलग अलग टैक्स वसूलता है। आंध्र प्रदेश और बिहार में यह टैक्स बहुत ज्यादा है, जबकि दिल्ली में कम है। अंडमान जैसे जगहों में भारी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए वहाँ सबसे सस्ता है। तेल रिफाइनरी से आपके शहर की दूरी जितनी ज्यादा होगी, टैंकर का भाड़ा उतना ही बढ़ेगा और पेट्रोल महंगा होगा। जैसे बिहार में लंबी दूरी का भाड़ा जुड़ता है। हर राज्य में पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन भी थोड़ा अलग होता है। सीधी बात, केंद्र का टैक्स पूरे भारत में एक है। सारा अंतर राज्य सरकार के टैक्स और दूरी के भाड़े के हिसाब से आता है। अब आप ये न्यूज चैनल के मोहतरमा की वीडियो देखिए। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि ऊपर से अगर देखा जाए तो 7 रुपए के हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ये अपना पिता के जैसा ही दूसरी क्लास फेल है। 7 रुपए छोड़ो, अगर 1 रुपए भी बढ़ता है तो हर चीज के कीमतों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी बीच सोशल मीडिया में एक और अफवाह उड़ी है कि कई देशों में पेट्रोल बैन हो रहा है और भारत में भी पेट्रोल पंप बंद हो गया है। सच्चाई ये है कि किसी भी देश ने पेट्रोल पंप बंद नहीं की है। हाँ, रशियन सिर्फ एक्सपोर्ट पर बैन है, उनके अपने देश के अंदर नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक बड़ा बदलाव जरूर है। यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा और कैलिफोर्निया जैसे विकसित क्षेत्र ने ऑफिशियल टारगेट रखा है कि 2035 तक वो नई पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पूरी तरह बंद कर देंगे। वहाँ सिर्फ जीरो एमिशंस यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या हाइड्रोजन जैसी गाड़ियाँ ही बिकेगी। भारत में ऐसा कोई आधिकारिक बैन नहीं है, लेकिन सरकार लगातार फ्यूल कंजर्वेशन और वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रही है ताकि तेल की खपत कम हो। तो बॉटम लाइन क्या है? क्या पेट्रोल के दाम कभी कम होंगे? शॉर्ट टर्म में या पूरी तरह मिडिल ईस्ट के हालातों पर निर्भर करता है। अगर वहाँ पीस टॉक सफल होती है तो क्रूड ऑयल $80 से नीचे आ सकता है और हमें राहत मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह संकट हमें बहुत बड़ा सबक देती है। जब तक भारत एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा, तब तक हमारी जेब का रिमोट कंट्रोल
किसी और के हाथ में रहेगा। अब समय आ गया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गंभीरता से लें। आज आपके शहर में पेट्रोल का सटीक रेट क्या है, आप अपने इंडियन ऑयल के ऐप में चेक कर सकते हैं। वैसे आज आपके इलाकों में पेट्रोल किस रेट पर मिल रही है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।